हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंडजिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज हम कंपास सर्वेइंग का सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आने वालेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको पहले करवाए थे वो भी इंपॉर्टेंट है और आगे और इम्पॉर्टेंट। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं क्वेश्चंस को इस तरह से करा रहा हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चंस का मिलता रहे। ठीक है गाइज, तो होप आप सबने होमवर्क क्वेश्चंस को किया होगा, बट मुझे अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा होमवर्क क्वेश्चंस का। तो अगर ऐसा चलता रहा तो मैं आगे शायद होमवर्क क्वेश्चंस ना दूं आपको। तो प्लीज़ उसके कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पे, उसके आंसर्स को कमेंट कीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ आप कर रहे हो। तो पहला होमवर्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो वो कह रहा है लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग मे एग्जिस्ट ड्यू टू presence of magnetic substance near the instrument, incorrect leveling of the magnetic needle, friction of needle at the pivot, loss of magnetism of the needle. Firstly, I will explain you about the local attraction. देखो local attraction का मतलब ही यही है कि आस-पास के जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी हमें क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अट्रैक्शन का मतलब ये कि वो हमारी मशीनरी में क्या करेंगे, एरर कॉज कर देंगे। अब होता क्या है कि जब हम कंपास सर्वेइंग या से हम क्या करते हैं, सर्वे परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है किसी तरह की कोई मैग्नेटिक फील्ड के कारण हैवी टेंशन, जैसे इलेक्ट्रिक वायर की लाइनिंग डल रही हो आसपास या बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो कंपास होता है या उसमें क्या होता है, थोड़ा सा एरर आ जाता है। तो उस एरर को हमें कैसे पता लगेगा कि वो एरर आएगा? वो एक फॉर्मूला है कि अगर हम 4 बेरिंग को बैक बेरिंग के साथ करेंगे तो उसमें 180 डिग्री आना चाहिए। तो वो एक बिहाइंड बात है कि अभी तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों, मे एग्जिस्ट ड्यू टू, किसके कारण होगा। तो वो मैंने आपको बताया, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाएंगे। वो कह रहा है इन द क्वाड्रेटल बेरिंग सिस्टम द होल सर्कल बेरिंग ऑफ 204 डिग्री 30 मिनट विल बी एक्सप्रेस्ड एज। देखो कुछ नहीं करेंगे हम, डायग्राम, मैंने कहा ना ये जो चैप्टर है आपका, ये सारा हम डायग्राम से समझेंगे। ये आपका नॉर्थ आ जाएगा, ये आपका साउथ आ जाएगा, ये आपका ईस्ट आ जाएगा, ये आपका वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या 204 डिग्री 30 मिनट। अब 204 डिग्री 30 मिनट कहाँ पे होगा? वो होगा यहाँ पे, इस जगह पे होगा। 204 डिग्री 30 मिनट का है यहाँ पे। अब उसने कौन सा होल सर्कल बेरिंग है, WCB का मतलब, देखो WCB मतलब नॉर्थ से क्लॉकवाइज, मतलब नॉर्थ से ये जा रहा है यहाँ पे, ये क्लॉकवाइज। तो ये मेरा क्या है, टोटल 204 डिग्री 30 मिनट। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है रिड्यूस बेरिंग। तो रिड्यूस बेरिंग मैंने आपको बताया हर एक टाइप का क्वाड्रेंट बेरिंग भी कहा जाता है। तो मुझे निकालना है ये निकालना है, ये निकालना है। तो अब ये तो सिंपल है। अब तो मतलब आपको ज्योमेट्री से देखोगे, अगर आप देखोगे तो क्या है इसमें, ये 180 डिग्री है, ये 204 डिग्री है। तो मैं क्या करूँगा, सीधे 204 डिग्री 30 मिनट में से अगर मैं 180 डिग्री को माइनस कर दूंगा, क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा 24 डिग्री 30 मिनट आंसर आ जाएगा। आएगा 24 डिग्री 30 मिनट आंसर। बट अगर आपने 24 डिग्री 30 मिनट ऑप्शन में होगा उसको टिक कर दिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अगर उसे सपोज ये डायरेक्शंस नहीं दिए होते तो आपको क्या दे दिया होता है, सिर्फ 24 डिग्री 30 मिनट दिया होता, डायरेक्शन भी दिया होता, तो आपको 24 डिग्री 30 मिनट गलत है। आपने इसके आगे क्या लगाना है, ये कौन से में आ रहा है, साउथ वेस्ट में आता है, रहेगा साउथ 24 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो ये आपका आंसर है, याद रखना। क्वाड्रेटल बेरिंग में हमेशा क्या लगता है, डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आपका आंसर ये है। तो ऑप्शन कौन सा है ये, 24 डिग्री 30 मिनट्स साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो गाइज आपके होमवर्क क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अब चलेंगे आज के पार्ट की तरफ, बढ़ते हैं। आज आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप मैक्सिमम आप खुद से भी कर लोगे, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्ट आपको पहली वीडियो में दे ही चुका हूं, हर एक चीज़ का जो ओवरव्यू है कंपास सर्वेइंग का थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है इफ द नीडल इज ट्रूली मैग्नेटिक एंड इज नॉट स्लगिश। उसका कहने का मतलब क्या है? देखो मतलब तो समझाना मेरा काम है ना। वो कह रहा है कि नीडल है जो वो ट्रूली मैग्नेटिक है, ठीक है, एंड इज नॉट स्लगिश मतलब कि बहुत ही आलसी, मतलब कि अगर मूवमेंट है जो हो रही है उसकी नीडल की, वो क्या हो रही है, बड़ी स्लो, मतलब कोई वहाँ पे अपनी प्लेस पे ज़्यादा मूव नहीं कर रही है। इट विल, वो कह रहा है किसकी वजह से, इट विल ऑलवेज ऑसिलेटिंग एंड नेवर स्टॉप, व्हेन इट स्टॉप इट विल एग्जैक्टली ऑन द मैग्नेटिक मेरिडियन, इट विल ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन और ऑल ऑफ द अबव। वो कह रहा है ऐसा कब होगा, इज नॉट स्लगिश कब होगी, वो कब ऐसा होगा कि स्लोगिश नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, व्हेन इट स्टॉप्स इट विल एग्जैक्टली ऑन मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है,
क्वेश्चन समझो, इफ क्या बोल रहा हूँ, इफ द नीडल इज ट्रूली मैग्नेटिक, वो कह रहा है कि अगर मेरी जो ये नीडल है ये ट्रूली मैग्नेटिक होगी एंड इज नॉट स्लगिश, तो ये कब होगा, ये होगा व्हेन इट स्टॉप्स एग्जैक्टली ऑन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये कब होगा, जब वो मैग्नेटिक मेरिडियन पे एग्जैक्टली स्टॉप करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है टू मेजर द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन द थियोडोलाइट शुड हैव, देखो अब वो कह रहा है कि जब मैंने मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन को मेजर करना है तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको कहता है थियोडोलाइट, ठीक है। वो कह रहा है कि उसके पास क्या होना चाहिए, शुड हैव टेप होनी चाहिए क्या, अगर मुझे बेयरिंग करनी, नहीं होनी चाहिए टेप। ट्रफ कंपास होना चाहिए, नहीं उसके पास होना चाहिए। जब मैग्नेटिक बेयरिंग करनी है तो कौन सी कंपास होनी चाहिए, मैग्नेटिक कंपास होनी चाहिए। सीधे डायरेक्ट आंसर इसका आपको मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहा है द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन इज 48 डिग्री 24 मिनट एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ट्रू बेयरिंग निकालना है, जल्दी से जल्दी मुझे ट्रू बेयरिंग का फॉर्मूला बता दो। ट्रू बेयरिंग का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता है, ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब प्लस कब लगाएंगे हम और माइनस कब लगाएंगे अभी देखते हैं, अभी हम यहाँ पे है ही बताएंगे आपको, ठीक है। सपोज ये मैंने डायरेक्शन लगा दी नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अब उसने क्या बोला 48 डिग्री 24, 48 डिग्री 24 कितना, 48 डिग्री 24, ठीक है। ये बोला उसने मैग्नेटिक बेयरिंग है। अब मैंने क्या बना दिया, ये ट्रू बेयरिंग बना दी। उसने क्या पूछिए, मैग्नेटिक बेयरिंग पूछिए और साथ ही क्या बोल दिया, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहाँ पे, ईस्ट पे है, ईस्ट पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। तो मतलब उसके कहने का मतलब क्या है, ये मैं क्या मान लूंगा, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मेरा क्या है, ट्रू नॉर्थ, ये ट्रू साउथ। ये सब मैंने कल, जिसको कंफ्यूजन हो रहा है पिछली वीडियो देखो, मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको वहां पे करवाया हुआ है। तो ये क्या हो गया, मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। अब उससे मेरे को बेयरिंग पूछ ली हुई है, ठीक है। अगर मैं बेयरिंग की बात करूं, तो ये आ जाएगा, ये होगी बेयरिंग मेरी कितनी है, 48 डिग्री 24 मिनट, 48 डिग्री 24 मिनट। क्योंकि मैग्नेटिक बेयरिंग होती यही है, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो सर्वे लाइन होती है उसके बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल, ये होता है ना। मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो सर्वे लाइन होती है उसके बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल। अब उसने क्या बोल दिया, डिक्लिनेशन भी दी है। डिक्लिनेशन कितनी दी है, 5 डिग्री कुछ दी है, 5 डिग्री 30 मिनट, 5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट दिया है, तो मैंने इसलिए ईस्ट में सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, ठीक है ना। अब वो मुझे पूछ रहा है ट्रू बेयरिंग। सपोज आपको फॉर्मूला ही भूल गया, अब आप बताओ अगर मुझे ट्रू बेयरिंग निकालनी, ट्रू बेयरिंग क्या होती है, ट्रू नॉर्थ से लेके सर्वे लाइन के बीच का एंगल, ये एंगल, ये। तो मैं क्या करूंगा, सीधे इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा 48 डिग्री 24 मिनट 5 डिग्री 30 मिनट, तो क्या आंसर आ जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे हम तो ये आ जाएगा अपने पास 53 डिग्री 54 मिनट, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया, बट आपको मैंने अब डायग्राम नहीं बनाने का मन कर रहा, तो ऐसे मैंने आपको फॉर्मूला भी करवाया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। अब प्लस कब लगाएंगे, जब ईस्ट में जाना है। तो देखो हम कहाँ गए थे, हम ईस्ट में गए थे ना, ईस्ट दिया था क्वेश्चन में, तो मैंने प्लस लगाता तो मेरा आंसर आ जाता। तो नेगेटिव कब लगाएंगे, जब वेस्ट में जाना है, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ईजी क्वेश्चन था, देखो मैंने तो किया नहीं, आपने खुद ही कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी से जल्दी इसका आंसर कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से कर दीजिए इसका आंसर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सबने अभी तक अपने दिमाग में जब पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में आंसर आ ही गया होगा, उसी टाइम चुटकियों में इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोला, सिर से उसने मैग्नेटिक बेयरिंग दे दी ऑफ लाइन 84 डिग्री एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 2 डिग्री वेस्ट। अब उसने वेस्ट दे दिया, क्या दे दिया, वेस्ट दे दिया। अब सीधे कर लें इसको, फॉर्मूले से कर लें, डायग्राम से करना, फॉर्मूले से करते हैं, इस बार फॉर्मूले से करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब मुझे पता है कि मेरा जो ट्रू बेयरिंग है वो क्या है, मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन है, ठीक है। अब ट्रू बेयरिंग निकालना, मैग्नेटिक मुझे कितनी दी है, 84 डिग्री दी है, और अब डिक्लिनेशन में कौन सी दी है, वेस्ट दिया है, वेस्ट दिया है, वेस्ट। तो वेस्ट से कैसा लगता है, माइनस लगता है, तो मतलब -2 डिग्री हो जाएगा, तो सीधे 82 डिग्री। क्या करना था इसमें, कुछ करना था, नहीं करना था। मैं डायग्राम से भी समझा सकता हूँ, पर डायग्राम का भी टाइम नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो मैंने पहले क्वेश्चन आपको डायग्राम से समझा दिया, तो अभी इसका आंसर क्या जाएगा, 82 डिग्री मतलब ए आंसर। क्या किया इसमें, कुछ नहीं किया,
इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। देखो वो कह रहा है द बेरिंग ऑफ लाइन मेजर्ड आइदर फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ टूवर्ड वेस्ट और ईस्ट इज कॉल्ड रिड्यूस बेरिंग, बैक बेरिंग, होल सर्कल बेरिंग, फोर बेरिंग। देखो मैंने आपको दो चीज़ें आपको मैंने बता दी हुई हैं, होल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। होल सर्कल बेरिंग नॉर्थ से हमेशा क्लॉकवाइज, नॉर्थ से हमेशा क्लॉकवाइज, ठीक है। रिड्यूस बेरिंग या कॉर्डिनेट बेरिंग नॉर्थ या साउथ से क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। अब उसने क्या कहा, लाइन है जो ईस्ट पे भी जा रही है और वेस्ट पे भी जा रही है, तो मतलब रिड्यूस बेरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। द लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, वो कह रहा है ऐसी लाइन है जो ज्वाइन कर रही है, एक सर्वे लाइन जा रही है जो ज्वाइन कर रही है नॉर्थ और साउथ पोल को। नॉर्थ और साउथ पोल मतलब ट्रू मेरिडियन को ज्वाइन कर रही है, तो वो क्या होगी, एक टाइप की ट्रू बेरिंग होगी। तो मैग्नेटिक मेरिडियन तो होगी नहीं, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन होती तो क्या करती, मैग्नेटिक मेरिडियन को ज्वाइन करती। आर्बिट्री मेरिडियन होती, आर्बिट्री को मतलब कोई जैसे कोई बिल्डिंग होगी उस किसी टाइप के कोई एलिमेंट्स को लेती है आसपास के, आर्बिट्री का मतलब वो होता है, ठीक है। तो इसमें आएगा बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ट्रू बेरिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहे थे हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, देखो फिर डायग्राम, इतनी बार डायग्राम बना चुका हूँ, अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रू बेरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन सब क्लियर हो गया। उसमें हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन, ट्रू नॉर्थ हो ट्रू साउथ, इसको कहते हैं ट्रू मेरिडियन। वो कह रहा है हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, इसको क्या कहते हैं भैया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहा है इन सर्वेयर कंपास द कार्ड इज जनरेटेड इन कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, फ्रॉम 0 to 1 डिग्री, फ्रॉम 0 to 360 डिग्री, नन ऑफ द अबव। देखो कल जिससे वीडियो देखी होगी, अच्छे से समझा होगा, मैंने आपको दोनों पार्ट्स की डायग्राम बताई थी, कंपास सर्वेइंग की भी बताई थी, कोऑर्डिनेटर सर्वेइंग की बताई थी। उसमें मैंने आपको सीधे बताया था कि जो कौन सा सर्वे है, होल सर्कल बेरिंग है। होल सर्कल बेरिंग में जो प्रिज्मेटिक कंपास किसके होता है, प्रिज्मेटिक कंपास होता है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में क्या करते हैं हम, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, और कहाँ से, साउथ से, ठीक है, और हमेशा क्लॉकवाइज। तो अब इसने बोल दिया कि सर्वेयर कंपास में मैंने आपको कहा 0 to 90 डिग्री, मैंने आपको कल बताया था। तो ऑप्शन नंबर 0 to 90 कौन सा है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब वो पूछ रहा है द होल सर्कल बेरिंग ऑफ द लाइन इज 145 डिग्री। चलो ठीक है, देख लेते हैं। होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन, होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन 145 डिग्री। 145 कहाँ आएगा, 145। अब मैं क्या करूँगा, पहले देखूंगा बनाने के बाद 145 मेरा यहाँ आएगा। कर क्या रहा है, होल सर्कल बेरिंग। होल सर्कल बेरिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा नॉर्थ से, और कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज होता है नहीं, कैसे होता है, क्लॉकवाइज। तो मतलब यहाँ से यहाँ, तो ये मेरा क्या है 145 डिग्री। अब सर ये तो WCB कर दिया मैंने। अब रिड्यूस बेरिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेटली बेरिंग क्या होता है, दोनों एक ही नाम है। वो क्या होता है, या तो नॉर्थ से या तो साउथ से। तो बोला सर आपने नॉर्थ से ले लो, मान लेते नॉर्थ, नहीं, विच एवर इज नियरेस्ट। अब इस लाइन के पास क्या नॉर्थ है, इस लाइन के पास कौन सा है, साउथ है। तो मतलब कोऑर्डिनेटली बेरिंग क्या होगा, ये वाला एंगल, ये वाला, ये जो थीटा होगा ये होगा। तो मुझे यही निकालना है। अब सिंपल ज्योमेट्री, मुझे पता है 145 ऐसे है, अच्छा 145 ऐसे है, ये सीधी लाइन कितनी है 180 डिग्री है, 180 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, 180 डिग्री को माइनस कर दूंगा 145 से, तो सीधे आंसर आ जाएगा मेरे पास। मैंने कुछ नहीं किया, 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, तो मेरे पास आ जाएगा 35 डिग्री। अब मुझे जल्दी से बता दो इसका आंसर 35 डिग्री है, जल्दी से कमेंट करके बता दो इसका आंसर क्या 35 डिग्री है। नहीं है, इसका आंसर 35 डिग्री हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया इन केस ऑफ कोऑर्डिनेटल बेरिंग और रिड्यूस बेरिंग वी हैव आल्सो यूजेस द डायरेक्शंस, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, साउथ 35 डिग्री ईस्ट। तो राइट आंसर इज साउथ 35 डिग्री ईस्ट, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। इन द होल सर्कल बेरिंग, देखो अब क्या, पहले उसने क्या दे दिया था, WCB दे दिया था, अब उसने रिड्यूस बेरिंग दे दिया और बोला WCB निकाल के दे दो हमें। कोई बात थी, क्या दिक्कत है, निकाल देंगे, ठीक है। अब उसने बोला है, ये डायग्राम दी है, इन ऑल होल सर्कल बेरिंग सिस्टम नॉर्थ 20 डिग्री 15 डिग्री वेस्ट कॉरेस्पॉन्ड्स टू नॉर्थ साउथ
ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये कर दिया, करने के बाद नॉर्थ वेस्ट के बीच में बोला 20 डिग्री, ये यहाँ से 20 डिग्री 15 मिनट बोला, हाँ 15 मिनट ये बोला, ये उसने बोला 20 डिग्री 15 मिनट। ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक बेरिंग। अब होल सर्कल बेरिंग कहाँ से है, ये नॉर्थ से, ये नॉर्थ से। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज ले लेता तो क्वेश्चन ही खत्म। एंटी क्लॉकवाइज होता ही नहीं है होल सर्कल बेरिंग, याद रखना, हमेशा दिमाग में बिठा के रखना। होल सर्कल बेरिंग कहाँ से होता है, हमेशा नॉर्थ से होता है। ये चले हम नॉर्थ से चल पड़े, ये मुझे चाहिए ये वाला थीटा, मुझे चाहिए ये वाला थीटा। ये कितना है, 20 डिग्री 15 मिनट है, मुझे चाहिए ये वाला। अच्छा सर ये वाला चाहिए, चलो कोई बात नहीं सर, ये है अपना 360 डिग्री। ये सर्कल कितना है, 360 डिग्री। मैं 360 डिग्री में से 20 डिग्री 15 माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 360 डिग्री में से 20 डिग्री 15 मिनट माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 339 डिग्री 45 मिनट, 339 डिग्री 45 मिनट। अब मैं डायरेक्शंस लगाऊंगा, अब मैं डायरेक्शंस नहीं लगाऊंगा क्योंकि होल सर्कल बेरिंग में डायरेक्शंस नहीं लगती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है द लीस्ट काउंट, वो लीस्ट काउंट पूछा। देखो लीस्ट काउंट ये ऑब्जेक्टिव एसएससी जेईई में बहुत बार आ चुका है। ये पिछले लास्ट ईयर एसएससी जेईई में 2018 में हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ था, जिसका मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है। तो जो वो एसएससी जेईई उसमें ये क्वेश्चन आया था लीस्ट काउंट ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास। तो ये कितना होता है, फिर 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 1 डिग्री 1 मीटर, तो 30 सेंटीमीटर। तो हम बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। वो कहता है हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन इज कॉल्ड। डायग्राम, फिर डायग्राम, फिर डायग्राम। ये तो अब लर्न हो जाएगा आपको, ये तो कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, कभी नहीं भूलोगे। आपके घर में कोई आएगा, आप उसको चिल्ला चिल्ला के बता दोगे इसका ये है, इसका वो है, ठीक है। कोई पूछेगा, पूछने से पहले इतना भर जाएगा आपके अंदर, ये सब इतना भर जाएगा कि आप कोई ना पूछे तब भी ये बता दोगे, रुक नहीं पाओगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन। ट्रू मेरिडियन ये और सर्वे लाइन सपोज यहाँ से, इसके बीच का जो एंगल है क्या होता है, ट्रू बेरिंग। अब सर, अरे सर ट्रू बेरिंग तो ऑप्शन में ही नहीं दिया, मैग्नेटिक बेरिंग दिया, एजीमुथ दिया, डिप दिया, मैग्नेटिक। ट्रू बेरिंग को ही हम एजीमुथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू बेरिंग को क्या कहते हैं, एजीमुथ को ही क्या कहते हैं, ट्रू बेरिंग कहते हैं, ठीक है। समझ गए गाइज, आई थिंक अंडरस्टैंड कर लिया। ऑप्शन को है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। देखो डायरेक्शन शोन बाय, द डायरेक्शन शोन बाय perfectly balanced and freely suspended needle is known as local attraction। मैंने बताया था लोकल अट्रैक्शन क्या होती है, तो हो ही नहीं सकती लोकल अट्रैक्शन। डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन भी समझा दिया। मैग्नेटिक डिप, फ्री फ्लोट, तो इसका आंसर है मैग्नेटिक डिप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। द हॉरिजॉन्टल एंगल दैट द लाइन मेक्स विद मैग्नेटिक मेरिडियन। वो एक हॉरिजॉन्टल एंगल है जो एक मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बनाता है, तो उसको क्या कहेंगे, ये है अपना मैग्नेटिक मेरिडियन। एक हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है, मैग्नेटिक बेरिंग मेरिडियन के साथ बन रहा है। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या है, वो किसी ना किसी तरह से क्या हो रही है, कोई डिक्लिनेशन हो रही है। ये ट्रू था, किसी तरह का एरर आया, मैग्नेटिक बन गया, ये मैग्नेटिक बन गया। अब इसके साथ जो सर्वे लाइन होगी उसको मैग्नेटिक बेरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक बेरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवाए, आपने एक चीज़ देखी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैग्नेटिक बेरिंग, ये सब कंफ्यूजिंग होता है बच्चों में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, हमेशा समझाने के बाद भी अब जब पेपर में बैठे होते हैं गलत करके आ जाते हैं, तो ये आपने नहीं करना है, ठीक है। व्हेन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज डिडक्टेड फ्रॉम द मेजरमेंट फ्रॉम सम रिलेटिव क्वांटिटी इट इज नोन एज रिड्यूस ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ऑफ। इसका तो जो दिमाग हो इसका वो आंसर दे देगा, क्योंकि उसने बोला ही यही कि मैंने क्या किया, कोई ऑब्जर्व्ड वैल्यू उसमें से क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस कर दिया, डिडक्ट कर दिया, खुद बोलते डिडक्ट। डिडक्ट का मतलब ही क्या होता है, रिड्यूस कर दिया। तो इसका आंसर ही ऑप्शन नंबर ए है। क्या आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए है रिड्यूस ऑब्जर्वेशन। क्या है, रिड्यूस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। वो कह रहा था फोर बेरिंग ऑफ लाइन, द फोर बेरिंग ऑफ लाइन इज, उसने मुझे दे दिया फोर बेरिंग कितना 145 डिग्री, कुछ छोड़ दिया 30 मिनट साथ में दे दिया 30 मिनट। अब कल मैंने आपको बताया था बैक बेरिंग इज इक्वल टू 4 बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। प्लस कब यूज करेंगे, प्लस कब यूज करेंगे, जब हमारा 4 बेरिंग 180 डिग्री से कम होगा तो प्लस यूज करेंगे। माइनस कब यूज करेंगे, माइनस कब यूज करेंगे, माइनस तब यूज करेंगे जब हमारा 4 बेरिंग 180 डिग्री से ज्यादा होगा। अभी मैं देख रहा हूँ 4 बेरिंग मेरा 145 डिग्री 145 डिग्री 30 मिनट है, तो ये तो 180 डिग्री से क्या है, कम है। तो सीधे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे,
145 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री, तो जब इसको करेंगे तो ये आएगा 325 डिग्री 30 मिनट। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 325 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन में है 325 डिग्री 30 मिनट, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, जल्दी से इसका आंसर दे दो, जल्दी से इसका कमेंट में, इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स पे आना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे देना। मेरे डायग्राम बनाते बनाते वो कह रहा था होल सर्कल बेरिंग, वो कह रहा है द होल सर्कल बेरिंग कितनी है 120 डिग्री, कितनी है 120 डिग्री, इधर होगा 90, यहाँ तक होता है, ये होता है 120 डिग्री। होल सर्कल बेरिंग मतलब इधर से नॉर्थ से हमेशा क्लॉकवाइज, ये कितनी है 120 डिग्री। अब उसने क्या बोल दिया, रिड्यूस बेरिंग निकालो, क्या बोल दिया, रिड्यूस बेरिंग निकाल दो। अब इस सर्वे लाइन के पास कौन सा है, नॉर्थ है साउथ है, सर साउथ है, साउथ है, बिल्कुल साउथ। ये निकाल के जल्दी से थीटा का आंसर बता दो, जल्दी से थीटा का आंसर कमेंट कर दो। इस थीटा का आंसर क्या होगा, इस थीटा का आंसर होगा 120, ये है 180 है, 180 में से 120 करेंगे तो इस थीटा का आंसर हो जाएगा 180 डिग्री में से अगर 120 निकाल लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नहीं सर 60 डिग्री इसका आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया उसने रिड्यूस बेरिंग पूछा, तो क्या लगाएंगे साथ में, डायरेक्शन साउथ 60 डिग्री ईस्ट, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेम्पररी एडजस्टमेंट टू कंपास यूज्ड फॉर लैंड सर्विंग। वो कह रहा है जब मैंने कंपास सर्वे कर रहा था, लैंड सर्विंग के लिए मैंने कंपास का यूज़ किया, इनमें से कौन सा ऐसा है जो टेम्पररी एडजस्टमेंट नहीं है। पहला, फोकसिंग द प्रिज्म, मेकिंग द पाइवट एग्जैक्टली वर्टिकल ओवर द ग्राउंड स्टेशन मार्क, सेंटर ऑफ द पाइवट कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ग्रेजुएट रिंग, लेवलिंग। वो कह रहा है इज नॉट अ टेम्पररी एडजस्टमेंट, इसमें टेम्पररी एडजस्टमेंट पता है कौन सा, सी ऑप्शन, सेंटर ऑफ द पाइवट कोइंसाइड्स विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ग्रेजुअल रिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है वो टेम्पररी नहीं है, ठीक है। उसे कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास कंपास है, यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एडजस्टमेंट करने के लिए, तो वो कह रहा है कि जो ऑप्शन बाकी के सारे ऑप्शन है वो एक टेम्पररी हैं, मतलब वो उस मशीन में जो कंपास यूज़ कर रहे हैं हम, उसमें वो टेम्पररी हैं, मतलब अगर जब हम साइड पे काम करेंगे तो फिक्स करने हैं हमें, ऐसे पहले नहीं। वो जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या पहले का फिक्स है, उसका मतलब क्या, जो पूरा जो उसका सेंटर है वो ग्रेजुएट रिंग के साथ पूरा कोइंसाइड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, देख लेना इसका आंसर, सी ऑप्शन लगाया मैंने। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द क्वाड्रेटिकल बेरिंग ऑफ द लाइन इज, फिर से करते हैं, इफ द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, क्वाड्रेटिकल बेरिंग ऑफ द लाइन इज नॉर्थ वेस्ट पे बोला इसने, नॉर्थ वेस्ट ये कितना बोला 25 डिग्री, कितना बोला सर, ये 25 डिग्री बोल दिया इसने। क्या निकालना है, होल सर्कल बेरिंग, जल्दी से इसका कमेंट पे आंसर कर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला थीटा निकालना है। ये वाला थीटा क्या निकालना है सर, हम कुछ नहीं करेंगे, 360 डिग्री में से 25 माइनस कर देंगे। जब 360 डिग्री में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, देखते हैं। 360 डिग्री में से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो 10 5 5 आ जाएगा, 35 डिग्री, कितना आएगा 335 डिग्री। 335 डिग्री ऑप्शन में है, हाँ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें लगाएंगे, डायरेक्शंस नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हमें नहीं लगाते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, तो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, आप पढ़ोगे, ठीक है, जल्दी से पढ़ो। इट इज नोन फैक्ट दैट द डिक्लिनेशन एट एनी प्लेस कीप चेंजेस and does not remain constant from time to time. Which of the following is not a type of declination? वो कह रहा है कि जो डिक्लिनेशन होती है टाइम टू टाइम चेंज करती, कौन से जो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो नहीं है टाइप ऑफ डिक्लिनेशन। तो पहला एनुअल डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन का मतलब मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, एनुअल वेरिएशन कर देता हूँ, ठीक है, डिक्लिनेशन का वेरिएशन करता हूँ, एक ही वर्ड है, ठीक है। एनुअल वेरिएशन, सेक्युलर वेरिएशन, मंथली वेरिएशन, डाई यूरिनल वेरिएशन। एक वेरिएशन तो मैंने आपको कल करवाई थी, कौन सी करवाई थी, डाई यूरिनल वेरिएशन करवाई थी। डाई यूरिनल वेरिएशन क्या होती है, ठीक है, मैंने बताया था, अभी आप ये मत भूल जाना, मैं बोलोगे सर हमें भूल ही गया कि आपने करवाई थी, लेकिन हमें भूल गया। पहली कौन सी है उसने, एनुअल बोली है, दूसरी कौन सी बोली उसने, सेक्युलर, तीसरी बोली डाययूनियल। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, चौथी कल को आ जाएगा, इर्रेगुलर या फिर रैंडम, ठीक है। अब एनुअल का मतलब ही क्या होता है, सालाना। एनुअल का मतलब होता है सालाना, मतलब साल, ईयर के बाद, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड एक्सिस, मतलब चेंजेस इन एयर्स,
मतलब साल बाद चेंज होगी। क्या होगी? साल बाद वेरिएशन वगैरह जो आएगी उसको कहते हैं एनुअल वेरिएशन। सेक्युलर जो है वो पीरियोडिक है। क्या है? पीरियोडिक। इस पीरियोडिक होती है, पीरियोडिक का इसका एक और नाम है, इसको पीरियोडिक वेरिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक वेरिएशन। और कब चेंज होती है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कब चेंज होती है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डाययूरेनियल तो मैंने आपको कल करवाई थी। कब चेंज होती है? चेंजेस इन ए डे। चेंजेस इन ए डे मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर चेंज होती है। और मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, इसमें से जो 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं हर बार, जो मैंने आपको बताया था कि ये ज़्यादा कब होती है? दिन के टाइम, रात के टाइम कम होती है, विंटर समर्स में ज़्यादा होती है, विंटर्स में कम होती है, ऐसे मैंने आपको वेरिएशन में बताया था। अब आगे इररेगुलर और रैंडम वेरिएशन। ये होता है ड्यू टू नेचुरल डिस्टर्बेंस। नेचुरल डिस्टर्बेंस। अब देयर इज लॉट ऑफ नेचुरल डिस्टर्बेंस, आपको बता दो, जैसे सच एज अर्थक्वेक्स हो गए, वल्केनोज हो गए, उनकी वजह से जो वेरिएशंस आती हैं उसको कहते हैं इररेगुलर रैंडम वेरिएशन। तो ये 3 थी सारी की सारी एक चेंजेस हैं जिससे कारण प्रॉब्लम आती है। जो ऑप्शन नंबर सी है मंथली, ऐसी कोई तरह की वेरिएशन नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर आएगा। तो होप गाइज आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए हों। मैं आपको हर बार यही बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस मैं बहुत ही देख के बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन लिया और उठा दिया, मैं पूरा चेक करता हूँ। आपके जो मैक्सिमम वाले टाइम जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, उनकी पूरी एक स्टडी करके ये मटेरियल बनता है, फिर जाके आपके सामने लाया जाता है। ऐसे नहीं उठा के लाया जा रहा है। तो कृपया इसको क्या करना, मैं आपको बोल रहा हूँ, होप मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आगे जो बच्चे स्टडीज़ कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की, जो चाहते हैं कि हमारी जॉब लग जाए, हमारी जो प्रिपरेशन है वो चलती रहे इस लॉकडाउन के टाइम भी, तो उनको प्लीज़ ये वीडियो फॉरवर्ड करो और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन को पक्का दबाएं, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो होप गाइस चलता हूँ मैं अब, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।